विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में खूब हंगामा बरपा। कई दिनों तक चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन बोलने की बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी लोकसभा में आए तो सत्ता पक्ष ने जोरदार वेलकम किया और जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष और महागठबंधन पर चौतरफा हमला किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी लेते हुए कहा कि नो कॉन्फिडेंस की फील्डिंग तो विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन सेंचुरी हमारे बल्लेबाजों ने लगाई। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि इनका मकसद मणिपुर पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद झूठ फैलाना और भाग जाना है। पीएम मोदी ने महागठबंधन को देश को डुबाने, अस्थिरता, करप्शन और तुष्टीकरण की गारंटी करार दिया। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। ये लोग, एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। महागठबंधन के नाम और ऑडियोलॉजी पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के इंडिया को घमंडिया नाम दे डाला। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, ये आए पाप आपको लेके डूबेंगे। ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई,
उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। संसद में पीएम ने ये भी भरोसा दिलाया कि मणिपुर मां भारती का हिस्सा है। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा और वो तरक्की की राह पर दौड़ेगा। पीएम ने कहा कि मणिपुर के गुनहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि मैं कांग्रेस की परेशानी समझता हूं। कई वर्षों से एक ही फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन लॉन्चिंग फेल हो जाती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वोटर्स के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनकी लॉन्चिंग फेल होती है, वो नफरत जनता से करते हैं, लेकिन पीआर वाले मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं। देश की जनता भी कह रही है कि ये है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। पीएम मोदी ने ये भी यकीन दिलाया कि उनके राज में देश विकास की ओर अग्रसर है और तीसरी बार सरकार बनने पर भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।